दोस्तों, आज की कहानी है। माँ जी, आपने जिसे दरवाजे से धकेल कर बाहर निकाला था वही आज बुरे वक्त में काम आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शानदार सजावट, झिलमिलाती रोशनी और मेहमानों से घर भरा हुआ रौनक बिखेर रहा था। दीपा जी बहू के स्वागत की तैयारी में मगन थी। बनारसी साड़ी और भारी जेवर से दुल्हन सी दीपा जी को थोड़ी परेशानी हो रही थी, पर आधे घंटे में दुल्हन को लेकर दूल्हा पहुंचने ही वाला था। बाकी बाराती पीछे गाड़ी में मंगल गीत के साथ नई दुल्हन को सुहागिन महिलाएं गाड़ी में सिंदूर लगा रही थी। फिर देहुरा बिहार में बहू आती हैं तो बांस के दौरा में पैर डाल कर घर में प्रवेश करती हैं। पैर रखते हुए गीत हंसी मजाक के साथ घर में प्रवेश किया। अपने आलता लगे पैरों की साफ छोड़ते बड़े से हॉल में प्रवेश किया। दूल्हा बना सांके सुंदर सी दुल्हन पाकर फूला नहीं समा रहा था। नई दुल्हन रिया माँ की सूरत सास में देख रही थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत पहले ही दुनिया से चली गई थी। दीपा जी दुल्हन की नजरें उतार रही थी। जड़ऊ हार का सेट बहू को मुंह दिखाई में देकर अपने हाथों में पहने कंगन उतार कर बहू को पहना दिया और उसका माथा सूंघ लिया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। तभी शोर हुआ। रितेश जी, दूल्हे के पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उनको शहर के नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। सांकेत अपनी मां को लेकर नर्सिंग होम भागा, पर उसके पिता को डॉक्टर बचा नहीं पाए। सारी खुशियां मातम में बदल गई। दीपा जी तो जैसे पागल हो गई थी। रिया को मनुष्य और न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। रिया भी अवाक थी। किस्मत कैसे कैसे खेल दिखाता है। जिसको थोड़ी देर पहले घर की लक्ष्मी कहकर बलियां ले रही थी दीपा जी, वही अभी रिया का हाथ पकड़े लोगों के रोकने के बावजूद भी दीपा जी गेट से बाहर कर दिया। मनुष्य आज के बाद इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मेरे पति को ही आधे ही खा गई। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। अपनी माँ को खा चुकी है। जो लड़की किसी रिश्तेदार से कहकर सांकेत ने रिया को उसके मायके भेजवा दिया। रिया के पापा को भी दीपा जी ने बेइज्जत कर वापस भेज दिया। 12वीं के बाद सांकेत सोच रहा था माँ से रिया के लिए कैसे बात शुरू करूं। तभी दीपा जी ने कहा, तू रिया से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दे। सांकेत बहुत समझाया, पर दीपा जी ने अपना फैसला सुनाया। वो मनुष्य या तुम्हारी माँ, एक को सुनो। सांकेत दुखी मन से माँ से कहा, माँ, मैं रिया को बिना किसी गलती के सजा नहीं दे सकता, तो मेरा फैसला भी सुन लो। आज से अभी से जायदाद में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और मुझसे भी तुम्हारा रिश्ता खत्म। कभी लौट कर मत आना। सांकेत रोया, गिड़गिड़ाया, माँ, जायदाद मत दो पर रिश्ता मत तोड़ो। पर सांकेत रिया को लेकर अपनी नौकरी कर पुणे चला गया। वक्त गुजरता रहा। रिया और सांकेत कभी कभी दुखी हो जाते। काश माँ हमें समझती। ईशा और ईशान, 2 बच्चों के किलकारी से रिया और सांकेत का घर आंगन सेक उठा। हर खुशी के मौके पर रिया और सांकेत को माँ याद आती। कभी किसी से उड़ते उड़ते
खबर मिल जाती बड़े भैया और भाभी ने माँ के नफरत का फायदा उठा सारी जायदाद अपने नाम करा ली है। माँ अपना खाना खुद बनाती है। माँ पहले से कमजोर और लाचार हो गई हैं। वो दोनों दुखी हो गए पर विवश थे। बड़े भैया और भाभी ने माँ की नफरत को आग में घी डालने जैसा काम किया। हमसे भी रिश्ता खत्म कर। बड़ी बुआ का फोन आया सुबह में, संकेत तेरी माँ का पैर फिसल गया है। तेरी भाई ने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। कल गई थी मिलने, बहुत रो रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है पर 7 दिन हो गए। तेरा भाई फोन करने पर बोलता है ऑफिस के काम से शहर से बाहर हूँ। उसकी पत्नी घर में ताला लगा कहीं चली गई है। बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, तू ही कुछ कर। और संकेत शाम की फ्लाइट से पहुंचा। माँ की चित्कार सुन आसपास के पेशेंट भी बेचैन हो गए। माँ बेटे के आंसुओं ने एक दूसरे की वेदना बयां कर दी। डॉक्टर से राय कर एम्बुलेंस से संकेत माँ को लेकर पुणे चला गया। 4 घंटे चला ऑपरेशन। 12 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इसी बीच बहुत खुश हुआ। रिया ने जिस जान से दीपा जी की सेवा की, घर आने पर दीपा जी की आरती उतार कर अंदर ले गई। बच्चे दादी दादी कर रहे थे। रिया रसगुल्ला मुंह में खिलाते हुए कहा, माँ आपके घर में आपका स्वागत है। वाकर से चलते समय पर साई सा खड़ी रहती रिया पसंद पूछकर खाना बनाती। बच्चे कहानी सुनने की जिद करते। साकेत गोद में आकर लेट जाता। माँ रिया कहती अपना वजन मत दो माँ, अभी बहुत कमजोर हैं। दीपा जी अपराध बोध से भर जाती। इन बच्चों के साथ मैंने कितना बुरा किया। भगवान जिसकी जितनी सांसें देकर भेजते हैं उससे ज्यादा कोई जी नहीं सकता। यह सच जानते हुए भी मैं बिन माँ की बच्ची के साथ वो किस्मत के खेल देख रही थी। दीपा जी जिसे अपने दरवाजे से हाथ पकड़कर निकाला था, मनुष्य और न जाने क्या क्या कहा था, वही आज मेरे जीने की खुश रहने की वजह बन गई है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। दोनों को गले लगाए दीपा जी बड़बड़ा रही थी। तभी दोनों बच्चे दादी माँ हमें भी आपके पास रहना है कहकर लिपट गए। खुशी के आंसू बहाते दीपा जी किस्मत के खेल देख रही थी।